सुबह सुबह एसटीटी के तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एसटीटी का विज्ञापन जारी हो गया है। साथियों, सबसे पहले तो तमाम संघर्ष करने वाले जितने भी एसटीटी के अभ्यर्थी थे उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ साहित्य आजकल ने भी आपके लिए निरंतर आवाज उठाती रही, उसके लिए साहित्य आजकल की टीम को भी जो है कि बधाई। चलिए अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसटीटी का फॉर्म कब से शुरू हुआ है, कब तक आप भर सकेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, और सबसे खास बात जो क्या डोमिसाइल नीति लागू होगा, कहां कहां के लोग फॉर्म भर सकते हैं, और अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी में अधिक उम्र सीमा में छूट की मांग चाहते थे, उम्र सीमा को लेकर के चाहते थे कि अधिक उम्र वालों को भी एसटीटी में बैठने का मौका मिले, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ अब राह है, क्या उसको मौका मिलेगा, किस तरह मौका मिलेगा, इन तमाम चीजों को विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह सुबह एसटीटी का विज्ञापन जो है कि अखबारों में जारी हो गई है। जी हां साथियों, आप यहां स्क्रीन पर देखिए, ये विज्ञापन को जारी होने में भले ही कुछ दिनों का जो कह लीजिए कि डिले हो गया या कह लीजिए विलंब हो गया, लेकिन यह विज्ञापन ने कई संघर्ष को देखा है। इस विज्ञापन को लाने के लिए हजारों हजार के अभ्यर्थी काफी संघर्ष किए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो 22-24 सत्र के थे, जो 23-25 सत्र के थे, वे तमाम अभ्यर्थी संघर्ष करने के बाद, और हमारे द्वारा भी लगातार आवाज उठाई जाती रही है, आप सभी जानते हैं, और फिर जाकर ये एसटीटी का नोटिफिकेशन टीआरई 4 से पहले आपको देखने को मिल रहा है। टीआरई 4 में ये तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, उसको मौका मिलेगा जो एसटीटी के एग्जाम को पास करेंगे। एक बात तो इसमें है कि एसटीटी को लेकर के भी इस बार प्रतिस्पर्धा का दौर कह लीजिए कि अत्यधिक ही आपको देखने को मिलेगा। क्यों? इसमें काफी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे लोग भी इसमें जुगाड़ करेंगे जो लोग डिग्री खरीद बिक्री किए हैं। मतलब जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार से हजारों लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से जो है कि पीजी का डिग्री सीधे खरीद लिए हैं। कोई सब्जेक्ट का है, कोई कुछ खरीद लिया, कोई कुछ खरीद लिया, मतलब वो लोग भी अपना भाग आजमाते नजर आएंगे। बहरहाल अपने से मतलब रखना है, दूसरे से क्या ही करना है। साथियों, आइए हम पहले आपको ये बीएसईबी के तरफ से जो जारी किया गया है कह लीजिए एक एसटीटी को लेकर के 2025 के आयोजन को लेकर विज्ञापन, क्या कुछ खास बात है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप यहां देखिए साथियों कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। विज्ञप्ति संख्या 218/225। साथियों, एक खास बात है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप जुड़ जाइए, वहां से ये पीडीएफ आप आसानी से ले सकते हैं, एकदम चकाचक पढ़ पाएंगे आप इसमें। अधिक उम्र सीमा के लिए क्या कुछ प्रावधान है वो सब चीज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, क्या डोमिसाइल नीति लागू है? नहीं, एकदम नहीं। एसटीटी 2025 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, ये बड़ी असमंजस थी लोगों में कि सरकार एसटीटी में डोमिसाइल लागू कर सकती है, लेकिन नहीं, कदापि नहीं। पूरे भारत भर के अभ्यर्थी एसटीटी का फॉर्म भर सकता है। तो इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए, सब जगह। एसटीटी पास करिए, शिक्षक बनिए, एसटीटी पास करिए, शिक्षक बनिए, वो भी बीपीएससी टीआरई वाला शिक्षक बनिए। तो सबके पास खबर पहुंचा दीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए, सबको धड़ल्ले से निमंत्रण दे दीजिए। अपने आसपास के चाचा भतीजा जो भी नजर आए आपको, सबको बोलिए एसटीटी का फॉर्म भरने के लिए। क्या कुछ इसकी अहर्ताएं हैं? साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत का नागरिक हो। साथियों, अब देख लीजिए, एसटीटी का जो है 2 तरह का परीक्षा होता है। ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, आपको पता ही होगा।
पेपर 1 और पेपर 2 तमाम वो चीजें जो है पेपर 1 में कौन कौन आता है, पेपर 2 में कौन कौन आता है, ये सब यहाँ दिया गया है इस विज्ञापन में विस्तार से। साथियों, हम कंप्यूटर साइंस वाले शिक्षक के लिए क्या क्या जो है कि जरूरी चीज है, कौन एलिजिबल है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के शिक्षक में उलझन हो जाता है। लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन भर सकता है, बीटेक क्या क्या होता है, वो कौन भरेंगे, सब पर चर्चा अच्छे से करेंगे। ये भी देखिए, विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए भी जो है कह लीजिए कि जो जो मान्य होता है उसके लिए वो भी यहाँ पे दिया गया है। 6 नंबर के पॉइंट में आप देखेंगे तो विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए भी कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा जो है कि सारा चीज हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए साथियों, पेपर 2 का जो परीक्षा होता है, उस पेपर 2 के परीक्षे में आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। यही कंप्यूटर साइंस का लोगों में असमंजस रहता है, कौन शिक्षक बन सकते हैं। तो आपको हम बता दें साथियों, कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बनने के लिए आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOEACC से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, अथवा आपके पास किसी भी संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस /IT या बीटेक किसमें हो, तो कंप्यूटर साइंस में या IT में, अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है कि किसी भी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि SICT से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि तथा जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब अगर आप कोई भी बीटेक धारी हैं लेकिन आपके पास अगर कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप हो सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संपर्क उपाधि होनी चाहिए। और फिर दूसरा क्या है, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में स्नातक होनी चाहिए, या नहीं तो BCA या समकक्ष कुछ होना चाहिए। इस तरह का कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो डिप्लोमा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये तमाम चीजें हैं जो आपके पास अगर है तो आप कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बन सकते हैं, और इसमें BEd की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। कृषि है, संगीत है, तमाम चीजें हैं, तमाम वो बातें हैं, आप सारी चीजों को जान रहे हैं। सबसे पहले अब हम आपको बता दें कि फॉर्म का जो अप्लाई है साथियों, ये अप्लाई करने में आपको कितना रुपया लगेगा, क्योंकि रुपया सबसे बड़ा है साथियों कि रुपया कितना लगेगा। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन के अनुसार 960 रुपए लगेगा पेपर 1 के लिए। अगर दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1440 टका लगेगा। फिर अगर आप जो है कि अनुसूचित जनजाति या आरक्षण कैटेगरी में हैं तो 760 रुपया लगेगा, और दोनों पेपर भरते हैं तो 1140 रुपया लगेगा साथियों। इस तरह आप देखें कि जो 100 रुपए की बात कही जा रही थी वो 100 रुपए धरातल पर दिखता हुआ नजर यहाँ नहीं आ रहा है। वहीं पर आगे हम आपको बता दें कि इसमें किस किस तरह के जो है कि आयु वाले मामला में छूट का प्रावधान है। तो सीधे तौर पर जान लीजिए, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। साफ शब्दों में यहाँ कहा गया है कि अधिक उम्र सीमा में उसी तरह का छूट का प्रावधान होगा जैसे पहले होता था। सामान्य कैटेगरी के आप हैं तो 37 वर्ष से लेकर के और जो आरक्षण कैटेगरी के हैं 42 वर्ष जो होता है वही छूट का प्रावधान है। कोई विशेष छूट नहीं दिया गया है। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार छूट की मांग कर रहे थे कि अधिक उम्र सीमा में चले जाने से 1 महीना 2 महीना हुजूर कम से कम छूट दिया जाए 10 साल का, जिससे STT का फॉर्म हम भर सकेंगे और जो है कि शिक्षक TRE वाले फॉर्म में जो है कि TRE 4 में बैठने का मौका मिल सकेगा। लेकिन अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है, यूं कह लीजिए तो बड़ा झटका लगा है। अब अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को क्या करनी चाहिए आगे हम लास्ट में वीडियो में हम बताते हैं। लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष का जो नियम है छूट का, वो छूट है साथियों। तमाम तरह की बातें हैं और जो
कितने कितने अंक के परीक्षा होंगे, ये सब चीज तो आप सभी जानते ही हैं। इसमें कहने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है कि 150 अंक का यह जो है कि परीक्षा होगा। फॉर्म कब से आप भर सकेंगे साथियों? 11/9/2025 से, 11 तारीख से आप इस फॉर्म को भरेंगे। 19/9/2025 तक, 19 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे साथियों। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को जान लीजिए कि इस बार एसटीटी के परीक्षा के तुरंत बाद आपको टीआरई 4 में बैठने का मौका मिलेगा साथियों। तमाम तरह की वो बातें हैं। सबसे बड़ा बात है कि अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को जो उनकी मांग थी वह मांग पूरी नहीं होती हुई प्रतीत हो रही है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि वो मांग कर रहे थे कि उसको अधिक उम्र में छूट मिल जाए, लेकिन ऐसी कोई भी बातें निकलकर सामने नहीं आई है साथियों। ये अक्टूबर में इसका एग्जाम भी होना है। सितंबर में फॉर्म भरा रहा है, अक्टूबर में इसकी एग्जाम होनी है और निर्धारित है जैसा जैसा सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी है। लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, देश भर के अभ्यर्थी तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन क्या अधिक उम्र वालों को अगर छूट मिल जाता तो कोई दिक्कत हो जाता सरकार को? क्या सरकार ने तो साफ कह दिया कि हम पहले ही एस्टेट ले चुके हैं, अब मौका नहीं देंगे। तो एक बात बताइए, अधिक उम्र अभ्यर्थियों की जरा सा पीड़ा को महसूस कीजिए हुजूर। आप लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, खुद तो अधिक उम्र में है, इसकी चिंता नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। काहे कि उसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, सबसे अच्छा प्रोफेशन में आप ही लोग हैं। लेकिन नेताजी लोग जरा ये बताइए, अधिक उम्र के अभ्यर्थी आप जो बहुत सालों से नहीं लिए थे एस्टेट, सीधे 23-24 में लिए हैं, और लोग अगर फेल कर गया तो क्या सबको आप पास कर दिए थे क्या? जो लोग नहीं भर सका होगा, किसी कारण से वो बैठ नहीं सका परीक्षा में, या बैठा तो फेल कर गया, तो क्या उसको नहीं छूट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतने सालों से जो उन्होंने डिग्री हासिल किया है, संघर्ष कर उपाधि हासिल किया है, तमाम जो पढ़ाई लिखाई किया है, उस प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? ये बाढ़ के गंगा पानी में फेंक दे, जाकर फेंक दे। अभ्यर्थी, अधिक उम्र के अभ्यर्थी करे क्या करे? लगातार अधिक उम्र के अभ्यर्थी सुबह से फोन कॉल करना शुरू कर दिए हैं, मैसेज कर रहे हैं कि बताइए अब क्या किया जाए। तो अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बस एक रास्ता बचा है। आज से पहले के तमाम वीडियोस में हम हमेशा बोलते रहे कि दो रास्ते हैं। एक तो सरकार, अगर आप निवेदन कर रहे हैं सरकार मान ले तो बल्ले बल्ले सबका, लेकिन सरकार जब नहीं मानती है तो लास्ट ऑप्शन बचता है, वह ऑप्शन है वो न्याय के मंदिर, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना। अधिक उम्र के अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके आप अदालती प्रक्रिया से जल्दी जो है कि काम शुरू कर दीजिए। मतलब है अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी में छूट पाना चाहते हैं, देखिए छूट मिलना न मिलना एक अलग प्रक्रिया है, वो अदालत पे निर्भर करता है, लेकिन संघर्ष करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप संघर्ष करते हैं निश्चित तौर से आप विजयी हो सकते हैं, ये अदालत पर निर्भर करता है। और आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं एकजुट होकर के अगर अदालत के दरवाजा को खटखटाते हैं तो उम्मीद है जैसे पहले छूट मिला था, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग तो इठलाने वाले ने नहीं समझा आपकी दर्द पीड़ा को। अदालतें के न मंदिर में आप अपना न्याय का गुहार कीजिएगा। तो अधिक उम्र के बड़े भाई बड़े बहन लोग, आप सभी जल्द से जल्द जो है कि अदालत में एसटीटी 2025 में छूट पाने को लेकर के आप अपना कह लीजिए कि भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर एक बार संघर्ष जरूर कीजिए। एकजुट होकर के अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है आप मैसेज कर सकते हैं और जो है कि अपना ये कारण बताइएगा कि एसटीटी को लेकर अधिक उम्र सीमा में छूट पाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से एकजुट होकर के अगर आप काम करेंगे तो आपको न्याय मिल सकता है जैसे पहले मिला था। बहरहाल एसटीटी के तमाम अभ्यर्थियों को बल्ले बल्ले है, और क्योंकि उनका फॉर्म भरने का अब जो है कि विज्ञापन जारी हो गया है। अब देखना होगा कि परीक्षा भी निर्धारित तिथि को जैसा निर्धारित है हो जाए तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंचते रहे।